तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क है वो हमेशा डॉज ना भी करें तो हमारी ज़रूरियात जब पड़ती हैं ना, हमें माली इमदाद चाहिए होती है, तो हम दुनिया के आगे जब जाते हैं तो वो हमें अपनी शराइत मनवाते हैं। अभी आज ही अखबारात के अंदर एक ख़बर है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, कि शायद 70 मिलियन या 80 मिलियन पाउंड्स है ये यूके टैक्स पेयर्स मनी, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनका पैसा कैसे अलकायदा के हाथों तक पहुँचा। इसी तरह बाकी दुनिया के मुल्कों से भी पहुँचा होगा, लेकिन वो डंडा हमारे ऊपर ज़्यादा है। इन्हीं मुल्कों ने, वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड इन्हीं मुल्कों ने पैदा करके रखी हुई है ना, कि हमारे यहाँ से लोग टैक्स का पैसा चुराते हैं या काला धन चुराते हैं और वहाँ जाके कंपनी बना के लगा लेते हैं। अमेरिका ने भी 2-3 स्टेट्स में गुंजाइश रखी हुई है, तो उन्होंने अपने लिए विंडो खोली हुई है कि हमारे जैसे गरीब मुल्कों से सरमाया चोरी होकर निकलता है और वहाँ जाके पहुँच जाता है। वो रास्ता अपना बंद करें तो यहाँ से वो रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात पे, ये बात भी ठीक है, मगर हम क्यों इस्तेमाल होते हैं बार बार बैरूनी दुनिया के हाथों? हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी अपने मुफाद का ख्याल करना चाहिए। अफगानिस्तान में 2 जंगें थी, हमारे ईरान जैसे हमसाये ने तो दोनों में कोई हिस्सा नहीं लिया, अपने मुफाद का ख्याल किया, हमें भी करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं, चलें छोड़ दें बड़ी ताकतों को, जब सऊदिया भी आपके साथ खड़ा ना हो FTF में, जब आप टर्की भी खड़ा ना हो, तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल तो उठेगा। तो मेरा मतलब, अपने दोस्त तो कम से कम साथ खड़े हों। चाइना को तो कम से कम हम ये ना कि चाइना हमें दर पर्दा कहे कि भाई ये आखिरी बारी है, इसके बाद खुद इंतजाम कर लें, तो अपने दोस्तों को तो कम से कम हम पर इत्मीनान हो, वो हमारे साथ खड़े हों, तो शायद फिर ये ब्लैकमेलिंग ना हो सके।